नमस्कार मित्रों, आपकी कन्या राशि में जो वर्गो साइन है उसमें मंगल ने अपना हाउस चेंज किया है और जुपिटर या गुरु ने भी अपना घर बदला है। मंगल जो आपके 8th हाउस में थे, 8th हाउस उसकी मूल त्रिकोण राशि थी, मतलब उनका पसंदीदा घर था। वहाँ से उठ कर के वो 9th हाउस में आ गए हैं। 9th हाउस जो है वो शुक्र का घर है। 2 नंबर की राशि वहाँ लिखी हुई जो शुक्र की राशि है, तो शुक्र के घर में उतना कंफर्टेबल तो वो महसूस करते नहीं हैं, जबकि उसके पहले जो घर में थे वहाँ वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, लेकिन वो 8th हाउस था। इसी प्रकार जो जुपिटर है या गुरु है वो आपके 11th हाउस में आ गए हैं। 11th हाउस में आकर के एग्जाल्टेड हो गए हैं। तो ये दोनों चेंज जब हुआ है तो क्या परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरी कुंडली का विश्लेषण इन 2 ग्रहों से नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ ये 50 या 60% इफेक्ट आपकी लाइफ में डाल सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो चेंज हुआ उससे आपको क्या चेंज हो सकता है, लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे पहले मंगल इस हाउस में था, 8th हाउस है, यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये शुक्र की राशि है और ये शुक्र जो है उसका एनिमी भी नहीं है और फ्रेंड भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो मंगल के यहाँ आने से शनि की इस पर दृष्टि आ रही है, मतलब कुल मिलाकर के मंगल यहाँ थोड़ा कमज़ोर होता है। और ये स्वामी है, कौन कौन से घर का लॉर्ड है, देखिए ये दोनों घर का लॉर्ड है। तो ये दोनों घर का लॉर्ड जो है यहाँ पर आ गया है, ये आपके छोटे भाई बहन का घर है। तो मंगल जो है वो आपके छोटे भाई बहन से कुछ परेशानी यहाँ खड़ा कर सकता है। उसमें हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, या फादर के घर में भी है आपके, तो फादर या पिता के घर में होने के कारण फादर जो है वो आपके छोटे भाई बहन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे, उनसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। और या हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो जाए जिसमें फादर जो है दूसरे जो छोटे भाई बहन हैं उनका साथ दें। तो ऐसी पोजीशन यहाँ पर मंगल खड़ी कर सकता है। मंगल की दृष्टि भी इस घर में है, चूँकि ये उसी का मंगल का ही घर है, तो ये उतना ख़राब तो इस घर को नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस राशि पर वो बैठा हुआ है उसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर ये दे सकता है। फिर इसकी 7th दृष्टि यहाँ पर है मंगल की, 1st, 2nd, 3rd, 4th दृष्टि यहाँ पर जा रही है। तो ये घर जो है आपका सूर्य का घर है, ये उसका मित्र ही है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई छोटी मोटी यात्राएं करा सकता है, कोई ट्रैवल करवा सकता है, कोई टूर में आप जा सकते हैं, या फॉरेन ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यह चूँकि ये दोनों घर का स्वामी है, इस घर का और इस घर का, तो इसलिए कोई छोटी मोटी बीमारियाँ भी यहाँ पर आपको ये मंगल दे सकता है। और उसी प्रकार से आप इसकी दृष्टि 7वीं यहाँ जाती है, 8वीं दृष्टि यहाँ पर जाती है। तो ये गुरु का घर है, गुरु उच्च के पोजीशन में है और मंगल की यहाँ दृष्टि है। तो मंगल तो गुरु के मित्र हैं, मंगल तो गुरु के फ्रेंड हैं। तो गुरु के जब वो फ्रेंड होंगे तो यहाँ उतना ज़्यादा इस घर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ के लिए आपके लिए ये शुभ ही होगा, मतलब कोई प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद है वो निपट सकता है आपका। माता से भी अगर कोई आपका विवाद है तो वो निपट सकता है। क्योंकि अब दूसरे पोजीशन में आपको गुरु को देखना पड़ेगा। तो गुरु यहाँ पर है, देखिए जुपिटर यहाँ है और एग्जाल्टेड है 1, 2, 3, 4, 5, उसकी दृष्टि यहाँ पर है। छोटे भाई बहन के घर में भी गुरु की दृष्टि है और बैठा हुआ है गुरु बड़े भाई बहन के घर में। तो बड़े भाई बहन से तो आपका संबंध अच्छा होगा और वो सुधारने की कोशिश करेगा छोटे भाई बहन के घर को, आपके पराक्रम को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं तो आपको बहुत आगे ले जा सकता है गुरु जो है इस हाउस का मालिक और इस हाउस का मालिक है। ये दोनों घर का स्वामी है गुरु, 9th और 12th का। और ये जा कर के वहाँ लाभ घर में बैठ गया है, मतलब ये दिखा रहा है कि आपको भूमि, भवन, वाहन, भूमि से लाभ, भवन से लाभ, वाहन से लाभ या माता से लाभ हो सकता है। उसी प्रकार पत्नी के घर से भी आया है ये, तो पत्नी से भी कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है।
या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है आपकी, कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हो, उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों केस ये गुरु बनाता है, क्योंकि जुपिटर जब एग्जाल्टेड केस में बैठ जाए और ये घर कौन सा है, ये घर आपके इनकम का है, तो वह निश्चित ही अक्टूबर तक आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। अब ये जो गुरु है 7वीं दृष्टि से यहाँ देखता है, चूँकि ये उसके नीच की दृष्टि है, गुरु के नीच की दृष्टि है, तो नीच की दृष्टि उतना ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च का होता है और यहाँ नीच का हो जाता है। तो नीच की दृष्टि जब यहाँ पर गुरु डालता है तो शिक्षा में बाधा, संतान से संबंधित कोई समस्या, ये गुरु यहाँ पर दे सकता है। और ये तो इसकी 7वीं दृष्टि होगी। 8वीं 9वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है, तो 9वीं दृष्टि जब यहाँ पर वो डालता है तो आप देख रहे हैं कि ये खुद गुरु का ही घर है। तो गुरु का घर है मतलब जो रिलेशन जो है वाइफ के साथ वो बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है इस पीरियड में, और आपको पारिवारिक जो भी परेशानियाँ थी वो सब यहाँ पर अक्टूबर तक ख़त्म होने वाली है। तो ये गुरु का पोजीशन है। मंगल की पोजीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख करके कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये दोनों ग्रहों के परिवर्तन से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। गुरु की जो पोजीशन है उच्च की स्थिति में चंद्रमा के घर में बैठ जाए, तो चंद्रमा क्या है, मन है, और गुरु धन का कारक है और साथ ही ज्ञान का कारक है। तो आपके ज्ञान में वृद्धि, धन में वृद्धि, और धन में वृद्धि तो आप कह सकते हैं कि ये 100% पॉसिबल होगी, क्योंकि गुरु धन के ही घर में विराजमान है। और धन से किससे रिलेटेड होगा, तो यहाँ देखिए ये 4थे घर का मालिक है। तो भूमि, भवन या वाहन जो आप लेना चाह रहे हैं वो तो आपको मिलेगा ही, या उससे भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, आपकी माता से फ़ायदा हो सकता है, पत्नी से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकती है, या ससुराल से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। और ये पत्नी भी आपके बिजनेस में सहयोग कर सकती है। तो ये गुरु की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और मंगल की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ ख़राब हुई है, लेकिन उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु कन्या राशि वाले की जो कुंडली है उसमें इनकम वाले भाव में आ गए हैं। दूसरे ग्रहों की भी पोजीशन आपको देखना चाहिए कि गुरु किस नक्षत्र में है। गुरु यदि चंद्रमा के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में हो, उसी प्रकार गुरु या तो गुरु के नक्षत्र में हो, उसी प्रकार अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु किसके नक्षत्र में है। उसी प्रकार मंगल किसके नक्षत्र में है। किसी अच्छे नक्षत्र में यदि मंगल हो तो फिर यहाँ पर उसकी पोजीशन थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आती है। लेकिन ये उतना ज़्यादा आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।